इस मेन आईसी के अंदर आते हैं। अब ये मेन आईसी क्या करती है कि सभी सिग्नलों को कंट्रोल करती है और हम बाहर देती है जो हमने टीवी पर चला रखा है। उसके बाद एक हमारी क्या होती है, साउंड आईसी होती है, जिसके का दूसरा नाम साउंड सेक्शन काम करता है। सबसे पहले तो यहाँ सिग्नल आएंगे पोर्ट के द्वारा, पोर्ट के बाद एमसीयू के अंदर आएंगे और हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं एलईडी ट्रेनर दीपक कुमार। आज आपको एलईडी टीवी के अंदर जो हमारा साउंड सेक्शन होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में आपको प्रॉपरली एक डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो जैसे कि एक ये हमारा एलईडी टीवी का बोर्ड है। अब इस एलईडी टीवी के अंदर हमारे जो ऑडियो और वीडियो जो आते हैं वो कई जगह से आते हैं, जैसे हमारे USB पोर्ट से भी आते हैं और हमारे AV सेक्शन से भी आते हैं, HDMI सेक्शन से भी आते हैं और VGA केबल के थ्रू भी आते हैं और हमारा जैसे ऑनलाइन जो चलता है YouTube वगैरह उससे भी आते हैं। अब ये जितने भी सिग्नल होते हैं सारे के सारे सिग्नल हमारे कहाँ जाते हैं, रजिस्टर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर लग के हमारे इस मेन आईसी के अंदर आते हैं। अब ये मेन आईसी क्या करती है कि सभी सिग्नलों को कंट्रोल करती है और हमारा टीवी जिस पर भी चल रहा है, जैसे AV पर चल रहा है या HDMI पर चल रहा है, उसी सेक्शन की वीडियो और ऑडियो को बाहर भेजती है। और बाहर कहाँ भेजती है, हमारी इस साउंड आईसी पर भेजती है। इस साउंड आईसी से हमारी वोल्टेज बूस्ट होकर हमारे कनेक्टर पर आती है, जिससे हमारे फिर बाद में स्पीकर पर जाती है। अब ये कैसे काम करता है ये आज एक आपको डायग्राम बना के अभी समझाता हूँ। तो जैसे कि लिए साउंड सेक्शन के लिए हमारे यहाँ बोर्ड के अंदर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो साउंड आईसी होती है और एक मेन आईसी होती है। तो सबसे पहले जैसे कि एक मेन आईसी होती है जिसको MCU बोलते हैं। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमारा जो AV सेक्शन होता है या फिर HDMI सेक्शन होता है या फिर हमारा VGA सेक्शन होता है या RF सेक्शन होता है या USB सेक्शन होता है। यहाँ से हमारा क्या होता है, हमारे दो रजिस्टर लग के या तो हमारे वोल्टेज डिवाइडर बनाकर फिर हमारा क्या होता है कि एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर सीरीज में लगा के ये हमारे ऑडियो और वीडियो के सिग्नल इसके अंदर जाते हैं। इसी तरह HDMI से भी हमारा रजिस्टर लग के और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगकर, मतलब सारे के सारे सिग्नल क्या होता है हमारे मेन आईसी के अंदर, ये सिग्नल हमारे यहाँ से ऑडियो के और वीडियो के सिग्नल हमारे जाते हैं। ये सिग्नल जब इस आईसी के अंदर जाती है तो मेन आईसी क्या करती है, उन सभी सिग्नलों को कंट्रोल करती है और किसी एक पोर्ट के सिग्नल को बाहर देती है जो हमने टीवी पर चला रखा है। उसके बाद एक हमारी क्या होती है, साउंड आईसी होती है, जिसके का दूसरा नाम एम्पलीफाई आईसी होता है। साउंड आईसी का दूसरा नाम एम्पलीफाई आईसी भी होता है। इस आईसी के अंदर दो पार्ट होते हैं, क्योंकि एलईडी टीवी के अंदर क्या होता है, दो स्पीकर होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट को चलने के लिए दो सेक्शन होते हैं। अब मेन आईसी क्या करते हैं, इन सिग्नलों को कंट्रोल करके यही सिग्नल यहाँ पर रजिस्टर लगा के नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगाकर यहाँ पर देती है। अब यहाँ से लगभग हमारे 8 से 10 सिग्नल आते हैं, जिसके अंदर दो सिग्नल तो हमारे लेफ्ट साउंड के लिए आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। दो सिग्नल हमारे राइट स्पीकर के लिए आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। और सिग्नल भी हमारे जो आते हैं, जैसे कि वॉल्यूम बूस्ट करना, वॉल्यूम कंट्रोल करना या फिर किसी प्रकार का बेस को बढ़ाना, ये सिग्नल हमारे यहाँ पर आते रहते हैं, जिससे क्या होता है, साउंड हमारी कंट्रोल होती है। तो जैसे कि यहाँ पर लेफ़्ट और राइट का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट स्पीकर के लिए और राइट स्पीकर के लिए, इन दोनों को पॉजिटिव सिग्नल और नेगेटिव सिग्नल जो दो होते हैं साउंड के, वो दोनों सिग्नल यहाँ पर आते हैं। अब इस आईसी को चलने के लिए खाली सिग्नलों की ज़रूरत नहीं होती, इस आईसी को चलने के लिए वोल्टेज की भी ज़रूरत होती है। तो इसकी एक पिन पर हमारी जो लॉजिक कार्ड के लिए जो वोल्टेज बनती है, जो हमारे
मेन बोर्ड को चलाती है। जैसे हमारी 12 वोल्ट भी होती है, किसी में 15 भी मिल जाएगी, 19 भी मिल जाएगी। ये जो वोल्ट होती है डायरेक्ट एक फ्यूज लगकर या LVR रजिस्टर लगकर डायरेक्ट हमारी साउंड IC के अंदर जाती है। यहाँ पर अपना एक कैपेसिटर भी होता है, ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर होता है, जो कि आपका लगभग 30-35 वोल्ट का या 25 वोल्ट का और 670 MFD का होता है। अगर ये कैपेसिटर भी अगर फूल जाता है या मतलब ख़राब हो जाता है तो हमारी साउंड ख़राब हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ये IC को ऑपरेट करने के लिए हमारी लॉजिक कार्ड के लिए जो वोल्ट बनती है वो इसके अंदर आती है, जिससे IC ऑपरेट होती है। और मेन IC जिस सेक्शन पे हमने टीवी को HDMI पर लगा रखा है या USB पे लगा रखा है, उसी सिग्नल यहाँ पर देगी और ये IC उन सिग्नलों को बूस्ट करेगी। बूस्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से 4 कोयल लगेंगी, जिसके अंदर से हमारा क्या होगा, ये हमारे लेफ़्ट और राइट स्पीकर के जो सिग्नल आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सिग्नल हमारे क्या होंगे, फिल्टर होंगे। फिल्टर होने के बाद ये सिग्नल हमारे कनेक्टर पर जाते हैं। कनेक्टर पर जाने के बाद ये हमारे स्पीकर पर जाते हैं, जहाँ से हमारे स्पीकर के अंदर ये साउंड आती रहती, साउंड बाहर आके बजती है, जहाँ पर हमें ऑडियो सुनाई देती है। इस प्रकार से हमारा एक साउंड सेक्शन काम करता है। सबसे पहले तो यहाँ सिग्नल आएंगे पोर्ट के द्वारा, पोर्ट के बाद MCU के अंदर आएंगे और MCU के बाद यहाँ से आउट होके साउंड IC में आके बूस्ट होके स्पीकर पर आते हैं। अब रही प्रॉब्लम की बात, अगर हमारे साउंड IC भी ख़राब हो जाती है तो भी साउंड रुक जाती है, स्पीकर ख़राब हो जाते हैं तो भी साउंड रुक जाती है, या MCU प्रॉब्लम होती है तो भी साउंड रुक जाती है। ये प्रॉब्लम जो होती है वो किस प्रकार से पहचानी जाती है, तो इस प्रकार का आपको अगर कोर्स करना है LED TV का, तो आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके आप अपना डेमो ले सकते हो और यहाँ आके अपना ऑफलाइन कोर्स कर सकते हो या ऑनलाइन भी कर सकते हो। और यहाँ पर LED TV कोर्स के साथ साथ आपको AC का भी कोर्स होता है, फ्रिज वॉशिंग मशीन का भी कोर्स होता है, और हमारा ई-व्हीकल का भी होता है, इन्वर्टर का भी होता है, लैपटॉप का भी होता है। तो इनमें से कोई भी अगर कोर्स आप अगर करना चाहते हो तो आके आप कोर्स कर सकते हो। और हमारे चैनल को ऐसी वीडियो पाने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।